भारत की धरती पर ना जीवन की एक से बढ़कर एक किस्में बसती हैं। मतलब कमाल की विविधता है यहाँ। तो चलिए, आज हम यहाँ के कुछ ऐसे ही कुदरती खजानों की खोज पर निकलते हैं जो शायद दुनिया में और कहीं देखने को ना मिले। चलिए शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां जंगल के दो सबसे बड़े शिकारी यानी बाघ और शेर दोनों एक साथ अपने कुदरती घर में रहते हों? और इसका जवाब है अपना देश भारत। जी हाँ, ये सच में एक असाधारण बात है जो भारत को दुनिया के वाइल्ड लाइफ मैप पर एक बहुत ही खास जगह देती है। ये इस देश की इकोलॉजिकल समृद्धि का एक जीता जागता सबूत है। पर ये जो कमाल की डाइवर्सिटी है ना, वो सिर्फ इन बड़ी बिल्लियों तक ही सीमित नहीं है। अरे ये तो जीवन का एक बहुत बड़ा बहुरूप दर्शक है। तो चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इसकी पूरी कहानी बयान करते हैं। 90,000 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। ये भारत में पाई जाने वाली जानवरों की प्रजातियों की अनुमानित संख्या है। जरा सोचिए, छोटे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े बड़े विशालकाय जानवरों तक यहाँ जीवन का कितना बड़ा संसार फैला हुआ है। और जब हम इन्हीं आंकड़ों को पूरी दुनिया के हिसाब से देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। दुनिया की लगभग 13% पक्षियों की प्रजातियां, 12% मछलियां, 8% मैमल्स और लगभग 5% सरीसृप और उभयचर अकेले भारत में ही पाए जाते हैं। ये नंबर्स बताते हैं कि इस बायोडाइवर्सिटी को बचाना कितना जरूरी है। तो चलिए अब आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ सबसे जाने पहचाने निवासियों पर ध्यान देते हैं। वो जानवर जो भारत के जंगलों की असली पहचान है। ये है एशियाटिक लायन यानी हमारा भारतीय शेर। और इसका एकमात्र कुदरती घर है गुजरात का गिर जंगल। जानते हैं सबसे खास बात क्या है? आज पूरी दुनिया में इनकी सारी जंगली आबादी सिर्फ और सिर्फ इसी एक इलाके में सिमटी हुई है। अब शेरों से थोड़ा अलग बाघ जो हैं वो कहीं ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं। वो पूरे भारत में अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के घने जंगलों से लेकर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के मैंग्रोव दलदलों और हिमालय के इलाकों तक। अब बात करते हैं हाथियों की। भारत में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी कर्नाटक में है, जहां 6,000 से भी ज्यादा हाथी हैं। और इनके ठीक पीछे आता है असम का नंबर, जो इन शानदार जानवरों के लिए एक और बहुत बड़ा गढ़ है। लेकिन भारत की वाइल्ड लाइफ सिर्फ जंगलों और घास के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। कुछ सबसे अनोखे जीव तो देश के सबसे मुश्किल माहौल में भी फलते फूलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ एक साफ अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ हैं कच्छ के रण और थार के रेगिस्तान में रहने वाले जंगली गधे और ऊंट, तो दूसरी तरफ हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर याक, भरल यानी नीली भेड़ जो खड़ी ढलानों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाती है, और क्यांग जो तिब्बती जंगली गधे की एक प्रजाति है, जैसे जीव मिलते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर जीने के लिए एडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है चिरुमृग। इसका जो मोटा फर होता है ना, वहीं से तिब्बती पठार की बर्फीली और सूखी हवाओं में जिंदा रहने में मदद करता है, जहां खाने पीने और पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। और हाँ, इन सभी अलग अलग तरह के जानवरों का अस्तित्व वो निर्भर करता है उनके घरों यानी जंगलों की सेहत पर। तो चलिए अब भारत के हरे कवर यानी इसके फॉरेस्ट्स पर फोकस करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस असाधारण जीवन को संभाल कर रखने वाली नींव क्या है? जवाब जाहिर है, देश के जंगलों में ही छिपा है। 21.71%। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 21.71% हिस्सा जंगलों से ढका है, मतलब देश का लगभग 5वां हिस्सा। यही वो हरे फेफड़े हैं जो उस वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब हम प्रतिशत के हिसाब से फॉरेस्ट कवर को देखते हैं तो कुछ राज्य बिल्कुल सबसे अलग दिखते हैं। मिजोरम लगभग 85% के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का नंबर आता है। ये राज्य भारत के ग्रीन कवर के बहुत जरूरी गढ़ हैं। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उस पर एक झटपट नजर डाल लेते हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। तो खास बातें ये हैं,
पहली, वाइल्ड लाइफ की परिभाषा। दूसरी, ये अनोखी बात कि भारत शेर और बाघ दोनों का घर है। तीसरी, यहाँ लगभग 90,000 जानवरों की प्रजातियां हैं। हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या कर्नाटक और असम में है। हमने कच्छ के जंगली गधे और हिमालय के याक जैसे चरम निवासियों को भी देखा। और आखिर में देश का कुल फॉरेस्ट कवर 21.71% है, जिसमें मिजोरम सबसे आगे है। तो चलिए, अब समय है आपके ज्ञान को परखने का। यहाँ एक छोटी सी क्विज है, ये देखने के लिए कि कितना याद रहा। पहला सवाल, दुनिया की पक्षी प्रजातियों का कितना प्रतिशत भारत में है? दूसरा, भारतीय शेर का कुदरती घर कौन सा राज्य है? तीसरा, हिमालय में रहने वाले कोई 2 जानवरों के नाम बताइए। चौथा, किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है? और पांचवा, भारत में जानवरों की प्रजातियों की अनुमानित संख्या कितनी है? आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? सातवां, भारत का कुल फॉरेस्ट कवर प्रतिशत क्या है? आठवां, बाघ के वो 3 मुख्य हैबिटेट कौन से हैं जिनका हमने जिक्र किया? नौवां, किस राज्य में फॉरेस्ट कवर का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? और आखिरी सवाल, चिरू मृग का एक खास एडेप्टेशन क्या है? आगे बढ़ने से पहले हम अपने प्रायोजक लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके समर्थन से इस तरह के शैक्षिक विश्लेषण संभव हो पाते हैं। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें ऐसी और जानकारी आप तक लाने में मदद मिलती है। भारत की प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और विविधता हमें बार बार याद दिलाती है कि ये ग्रह कितना अनमोल है। इन खजानों को समझना और इन्हें बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इस जानकारी के साथ सवाल ये उठता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाने में हम सब क्या भूमिका निभा सकते हैं। सोचने के लिए धन्यवाद।